मैं 2014 से 24 तक की बात करूंगा, मैं पिछली बात ही नहीं करूंगा। क्यों? 2014 से अब तक जो है करीब 36 लाख की पॉपुलेशन ज्यादा हो गई है। 36 लाख लोग। और अब ये 10 साल के अंदर जब घुसपैठिए 36 लाख लोग बढ़ गए हैं वहां, इसका 48,000 जिम्मेदार कौन है? घुसपैठिए पकड़े इसका गए हैं, जिम्मेदार वो सिर्फ कौन है? आसाम में ही पकड़े गए हैं। अरे चुप रहो मोहतरमा, चुप रहो, अरे तो चुप आप रहो क्यों मोहतरमा, चुप रहो, NRC मेरी बात हो क्यों जाने दो। खबर मचाते जब आपका हो? आप नंबर मुझे आएगा बताओ, बोल लीजिए। यहाँ बैठ के ज्ञान दे रहे हैं। एक मिनट सुजाता, सुजाता जरा सुन लीजिए। साजिद रशीदी को एक बार सुन बोलने की लीजिए। आदत कहाँ सुजाता, से है? सुजाता, सुजाता पांडे प्लीज प्लीज तुम्हें बीच में बोलने सुनिए। की अभी कहाँ 30 से सेकंड आदत है बिल्कुल तुम्हें? इंटरप्ट हम मत तो करिए। बोलते साजिद नहीं आपके रशीदी को बीच बोलने में। दीजिए, फिर आऊंगा। बोलिए। हम तो आपके बीच में बोलते नहीं। अरे बोलिए ना सर, झूठ बोलने मैं आ तो गया। बोलना पड़ेगा। एक मैं मिनट सिर्फ ये सुजाता कहना पांडे, चाहता 30 हूं सेकंड आप नहीं बोलेंगे। कि रुकिए। हाँ बोल रहा हूं। हाँ बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि 36 लाख लोग जो 10 साल में बढ़े हैं, तो ये इसकी जिम्मेदार क्या हेमंत बिस्वा सरकार नहीं है? आज जो वो कह रहे हैं कि मैं इसको नहीं बनने दूंगा, मियां भूमि नहीं बनने दूंगा, आप क्या आंख मूंदे बैठे हैं बगले की तरह देखते रहते हैं कि हाँ कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं? दूसरे जो लोग यहाँ आ जाते हैं आसाम में, उनके राशन कार्ड कौन बनाता है? अब उनके सुनिए आधार रशीदी कार्ड जी, कौन बनाता अगर है? अगर इसके अगर पीछे अगर आंख मूंद कर सरकार बैठी रही होती, सरकार रशीदी के जी कितने सुनिए ना, लोग अगर इसमें आंख मूंद कर involved हैं? सरकार बैठी रही होती ना सर, तो ये असम के सीएम वहां के असेंबली में ये बयान नहीं दिए होते। अगर आंख मूंद कर सरकार बैठी रही होती तो दिक्कत यह है कि आंख मूंद कर सरकार नहीं बैठी है, जो आप चाह रहे हैं साजिद रशीदी। अरे भाई उनकी आदत है बिला वजह, उनकी आदत है बिला वजह मुसलमानों को। अब आदत पर आप चले जाइए। बदरुद्दीन तो सर आप 36 लाख का जवाब नहीं, आप एक बात बताइए ना कि आप अपने आप को घुसपैठिया समझते हैं क्या? 36 लाख साजिद रशीदी, आप अपने आप को घुसपैठिया समझते हैं क्या, जो उन घुसपैठियों के साथ जाकर खुद को खड़ा दिखा रहे हैं? रहता हूँ क्या? राकेश पांडे में आसाम में रहता हूँ क्या? नहीं, आप किसी भी देश में रहते हो। राकेश तो सर आप असम में नहीं रहते हैं, तो आप असम में आए उन बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ खुद को खड़ा क्यों कर रहे हैं? राकेश पांडे में दिल्ली में रहता हूँ। नहीं, अरे पांडे भाई मैं दिल्ली में रहता हूँ। अरे आप दिल्ली में रहते हैं सर, आप दिल्ली में रहिए, नोएडा में रहिए, उत्तर प्रदेश के किसी शहर में रहिए, आप रहिए सर, पूरा देश आपका है, लेकिन घुसपैठियों के साथ जाकर खुद को खड़ा मत करिए। एड्रेस भेज देता हूँ, मैं आपका आधार कार्ड दे देता हूँ अपना। तो बांग्लादेशियों के साथ क्यों खड़े हैं? एनआरसी का क्यों विरोध करते हैं? सीए का क्यों विरोध करते हैं? मैं दिल्ली में रहता हूँ, आसाम में नहीं रहता। अरे आप दिल्ली में रहते हैं तो कम से कम जो आसाम बिला वजह अरे सुनिए ना, सुजाता एक मिनट। अरे साजिद रशीदी सुनिए, ये बिना नहीं, एक मिनट सुजाता, एक मिनट सुजाता, एक सेकंड। यहाँ पर साजिद रशीदी जी कह रहे हैं कि मैं अपना आधार कार्ड दे रहा हूं। अरे सुनिए साजिद रशीदी, यहाँ पर आप कह रहे हैं कि मैं अपना आधार कार्ड दे रहा हूं, मैं अपना फलाना डॉक्यूमेंट दे रहा हूं। सर अगर अभी सरकार मान ले, सुनिए, अगर अभी सरकार मान ले कि आप लोग अपना डॉक्यूमेंट दीजिए, तो आप कहेंगे कागज मांगा जा रहा है, बिना मांगे कागज दे रहे हैं, कह रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती घुसपैठिए को बिठाते हुए? मैंने कब कहा कि आप घुसपैठी हैं? मैंने कहा कि साजिद रशीदी की आप घुसपैठी हैं? मैंने कहा कि आप घुसपैठी हैं? अरे घुसपैठी होते तो मैं आपको बुलाता नहीं साजिद रशीदी। मुझे कह दिया कि आप बिल्कुल नहीं बुलाता आपको अपने पैनल पर। आपने मेरे पैनल पर कभी कोई घुसपैठिया नहीं बैठता है। घुसपैठी है क्या? आसाम इस देश का हिस्सा है, वो घुसपैठी कैसे हो गए? यहाँ पे मियां मुसलमानों की बात हो रही है, जो बांग्लादेश उनकी बात हो रही है, जिनका जो चाहे वो। कल्चर अलग है, जिनकी भाषा अलग है, जिनकी संस्कृति अलग है। अभी आदमी को अंधा नहीं होना चाहिए। नहीं, एक मिनट रुक जाइए। अब रुकिए, शिवम त्यागी, यहाँ पर अंधा कौन है? साजिद रशीदी को मैंने पहले ही कहा कि आप घुसपैठी नहीं है, लेकिन घुसपैठियों के साथ खड़ा कर रहे हैं। आज तो बिना मांगे साजिद रशीदी कागज तक दिखाने लगे कि ये लो मेरा आधार कार्ड। देखिए मैं तो मानता नहीं कि साजिद रशीदी जी घुसपैठी है, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं घुसपैठिया हूं। घुसपैठिया होने के साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि मेरा आधार कार्ड ले लो। अरे भाई अगर राशन ही मांगना है तो टीवी पर क्यों मांग रहे हो? वैसे ही दे देंगे 5 किलो, हम तो सभी दे रहे हैं। खैर घुसपैठियों को नहीं देते, आप अपने आप को घुसपैठिया कह रहे हैं, हम आपको नहीं मानते। मियां जरूर हो सकते हो आप, लेकिन घुसपैठिए नहीं। पता नहीं क्यों इस तरह के राशन दे देंगे, राशन कार्ड दे देंगे, आधार कार्ड दे देंगे, वोटर आईडी कार्ड दे देंगे। अरे भैया हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। वैसे ही दे रहे हैं राशन, सबको आप दे देंगे, ऐसी क्या बात है? ये मोदी सरकार भेदभाव नहीं करती, आपके राशन पे भेदभाव नहीं करती। साजिद रशीदी आपके राशन पे नहीं जीता, बिना काट पीट के। वो और लोग हैं जो आपके राशन पे जीते हैं। अब ये घुसपैठियों की उनको तरह शर्म आनी चाहिए जो आपके राशन पे जी रहे लोग। 85 करोड़ लोग, 85 करोड़ लोग, नहीं आप घुसपैठी हैं। 85 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। नहीं, घुसपैठियों को इतना अधिकार नहीं होना चाहिए बोलने का। खैर उनको शर्म आनी चाहिए। बताता हूं, विषय बहुत साफ है। इन्होंने हैं। कहा कि 2014 से 2024 तक 36 लाख लोग हिंदुस्तान में आ गए। आपने
85 2000 करोड़ अरे लोगों रुक को जाइए, भिखमंगा घुसपैठिए बना भैया, दिया। रुको आपको रुको, मैं शर्म बोल आनी ही नहीं रहा आपके चाहिए। बीच में। एक मिनट साजिद रशीदी, अब रुक जाइए, अरे कोई लाभ साजिद नहीं है इस रशीदी बात जी से। रुक जाइए भाई, आपको मैंने घुसपैठिए नहीं कहा ना, हम मानते हैं कि आप घुसपैठिए हैं, मत रुक जाइए, रुकिए सर, ना तो आज किसी ने आपका कागज मांगा, आप खुद मत कागज दिखाने लगिए, अभी रुक जाइए, शिवम अपनी बात पूरी करिए फिर आगे बढ़ो। साजिद रशीदी कहते हैं नहीं, साजिद रशीदी ने कहा कि 2014 से 2024 के बीच में इस देश में 36 लाख लोग आ गए, इसके जिम्मेदार कौन है? मैं मानता हूं बिल्कुल हम जिम्मेदार हैं और मैं मानता हूं उन पर कार्रवाई। अरे क्या हो गया भैया, ये ऐसे क्या हो गया? ये बांग्लादेश थोड़ी ना अपने आप को घुसपैठिया कह दिया, अपने आप राशन चाहिए, अपने आप भड़क रहे, अपने आप बोलने नहीं दे रहे, बस करो भाई। इसीलिए तो कह रहे हैं, यही दिक्कत है। और उस पर सीना ये देखिए अच्छा रुक जाइए, कंट्रोल नहीं कर पा रहे। साजिद रशीदी, एक मिनट रुको जरा, मैं क्लियर कर देता हूं, एक मिनट साजिद रशीदी, अभी शिवम से रिप्लाई मैंने बोला था, अभी रुक जाइए, सिर्फ शिवम की आवाज ऑन एयर जा रही है, 10 सेकंड, अभी सिर्फ शिवम की आवाज ऑन एयर जा रही है पीसीआर। साजिद रशीदी ने एक बात कही कि 2014 से 2024 के बीच में इस देश में 36 लाख जो है घुसपैठिए आए हैं, किसकी जिम्मेदारी है? चलिए ठीक है, जिम्मेदारी तय करते हैं। मेरे घर में अगर कोई चोर उचक्के लुटेरे बदमाश बलात्कारी आ जाते हैं तो मैं पहले ये देखूंगा कि किस गार्ड की जिम्मेदारी थी, किसकी वजह से अंदर आए, क्यों अंदर आए, या पहले उनको बाहर निकाल कर फेंकूंगा? चलिए हमारे साथ खड़े होइए और कहिए कि घुसपैठिए बाहर जाने चाहिए। अभी एनआरसी की बात आ जाएगी, अभी सड़क पर आ जाएंगे तुरंत साजिद रशीदी, जितने भी वो बांग्लादेशी मियां मुसलमान और पता नहीं कौन कौन सबके साथी हो जाएंगे, बनकर खड़े हो जाएंगे, सड़कें जाम करना शुरू कर देंगे। मेरे घर में जो लोग आए हैं उनको निकालना पहली जिम्मेदारी है। और अगर नहीं, मैं अभी इसका जवाब ले लेता हूं। शिवम रुकिए ना, शिवम रुकिए, साजिद रशीदी जवाब दीजिए, क्या आप शिवम के साथ सड़क पर उतर रहे हैं कि सारे घुसपैठियों को गिन गिन कर देश से बाहर करो? मैं जवाब दे रहा हूं। हाँ बोलिए। मैं जवाब बिल्कुल मैं जवाब दे रहा हूं। रोहिंग्या मुसलमानों को भी बाहर भेजिए और बांग्लादेश में जितने घुसपैठिए हैं उनको बाहर भेजिए। शिवम त्यागी तैयार है, मैं तैयार हूं उनके साथ। बांग्लादेश में घुसपैठिए मैं कैसे निकाल सकता हूं? क्या हो गया शादी? और शेख हसीना को भी बाहर भेजिए, वो भी घुसपैठिया है। मैं बांग्लादेश में से कैसे किसी को बाहर निकाल सकता हूं? भाई मैं तैयार हूं आपके साथ, मैं हिंदुस्तानी हूं, बांग्लादेश से क्या लेना देना मेरा? बांग्लादेश भेजिए, मैं तैयार हूं, घुसपैठिया है वो भी। अच्छा, लेकिन वो आप तो यहाँ, लेकिन शाहीन बाग में तो आप ये सीए वाले प्रोटेस्ट में बिरयानी खाते हुए देखा मैंने कई जगह आपको। और सारे बांग्लादेशियों को अरे आप तो लेकिन शाहीन बाग में सीए अच्छा नहीं, एक मिनट रुक जाइए। तो साजिद रशीदी एक मिनट रुक जाइए ना, अगर आप उतर रहे हैं तो सीए एनआरसी को आप सपोर्ट करेंगे आज से? बगले झांकोगे आप सीए एनआरसी को सपोर्ट करेंगे आज से ना? करेंगे। अरे राकेश पांडे, आपकी जबान कुछ है? नहीं, मेरी जबान की चिंता मत करिए, आपकी जबान कुछ है। आप कह रहे हैं शिवम के साथ उतर रहे हैं सड़क पर, तो आप सीएनआरसी को सपोर्ट कर रहे हैं आज की तारीख से? आज के बाद आप विरोध में कुछ भी नहीं बोलेंगे सीएनआरसी के विरोध में? शिवम त्यागी के साथ हूं। हाँ। शिवम त्यागी, सुनिए, शिवम त्यागी से कहलवाइए अपने टीवी पे कि रोहिंग्या मुसलमान बाहर जाएंगे, बांग्लादेशी घुसपैठिए बाहर जाएंगे, शेख हसीना बाहर जाएगी, कहलवाइए इनसे। अब शेख हसीना पर आप चले गए, अब आप शेख हसीना पर चले गए। अरे वो पॉलिटिकल मसला है भाई, छोड़ दीजिए, सरकारों के बीच का मसला है। विदेश नीति में मत घुसिए साजिद रशीदी, विदेश नीति में मत घुसिए। किस बाहर के नेता को कहा क्या करना है नहीं करना है, ये देश की विदेश नीति का मसला है और वहां पर आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। देश की सरकार तय करती है और साजिद रशीदी सुनिए, पूरा विपक्ष देश की सरकार के साथ खड़ा होता है फॉरेन पॉलिसी के मसले पर। तो ये अपना एजेंडा मत चलाइए यहाँ पर, एजेंडा मत चलाइए यहाँ पर। अब अतीकुर रहमान, एक मिनट रुकिए सर, काफी समय रहा। पोल खुल गई। नहीं, आपकी पोल खुल गई है साजिद रशीदी। शेख हसीना के पीछे जाकर आप छिप गए। अरे आप शेख हसीना के पीछे जाकर छिप गए। साजिद रशीदी, आपकी पोल खुल गई, आपकी पोल खुल गई, पांडे भी नहीं बोलेगा, आपकी पोल खुल गई साजिद रशीदी। साजिद रशीदी रुकिए, अरे रुकिए भाई। नहीं, एक बात मेरा तो बस एक ही सवाल है, 10 सेकंड, मेरा तो एक ही जवाब है। भाई साजिद रशीदी ने अपने आप को कहा कि ये घुसपैठी हैं। अब अगर हिंदुस्तान में साजिद रशीदी जैसे घुसपैठी को जगह मिल सकती है तो एक राष्ट्र के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को तो शरण मिल ही सकती है। नहीं, उन्होंने कहा मैं नहीं मानता, मैं तो भाई मानता हूं उनको। ठीक है, उन्होंने कहा। अब अतीकुर रहमान अभी तक एक जो गंभीर सवाल है, रुकिए, हाँ वो ताली बजाए। अतीकुर रहमान, अरे रुकिए, शिवम रुकिए, अतीकुर रहमान, अरे साजिद रशीदी रुक जाइए भाई, हमेशा बैकग्राउंड कमेंट्री शुरू कर देंगे तो मुझे कहना पड़ेगा, रुक जाइए। चलिए, अतीकुर रहमान, एक बात नहीं समझ में आ रही है कि साजिद रशीदी अपने आप को घुसपैठियों के साथ ले जाकर खड़ा कर दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि सारे घुसपैठियों को बाहर कर दो, तो शेख हसीना के पीछे जाकर छिप जा रहे हैं। राकेश जी, एक बात तो तय है, देखिए हमने जितनी भी चर्चा की उस पर के ये तय कौन करेगा कि घुसपैठिया है कौन? सरकार तय हमारे करेगी। प्रधानमंत्री का जो इलेक्शन से पहले
एक बहुत वीडियो वायरल हुआ था, वो घुसपैठिया किसको कह रहे थे, ये घुसपैठिया तय करना, उनको बाहर फेंक देना, उनको किस तरह से जीरो इन करना, ये एक्सरसाइज आसाम में करी ना और वो फेल हो गई। अब दूसरा तरीका क्या है, ये कौन आधारित करेगा? क्या चीफ मिनिस्टर आसाम के इस तरह से रैलियों में जाके बोलेंगे कि घुसपैठिया डेमोग्राफिक चेंज कर रहे हैं? आखिर सरकार की इस पर पॉलिसी क्या है, किस तरह से चिन्हित होगा, क्या पॉलिसी बनेगी, कहां पर ढकेला जाएगा इन लोगों को? क्या इसके लिए कोई सरकार व्हाइट पेपर पेश कर चुकी है? नहीं किया है। अब सुनिए सर, अब सुनिए, मैं आपकी इस बात का जवाब दे देता हूं, मैं आपकी इस बात का जवाब दे देता हूं। सुजाता आधा मिनट दीजिए, सुजाता आधा मिनट दीजिए। सुनिए सर, अरे सुनिए ना, का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। हाँ सुनिए, आपकी इस बात का मैं जवाब देता हूं। नंबर एक बात है, एक तो ये किसी रैली में दिया गया स्टेटमेंट नहीं है, असेंबली में दिया गया स्टेटमेंट है, नंबर एक बात। नंबर दो बात है, आप व्हाइट पेपर मांग रहे हैं ना सर, तो असम के सीएम की सोशल मीडिया प्रोफाइल पर चले जाइए, कहिए तो मैं आपको यहीं खोलकर दिखा देता हूं, जिसमें असम के सीएम ने कहा है कि मैं व्हाइट पेपर लेकर आ रहा हूं, चिंता मत करिए, व्हाइट पेपर भी लेकर आ रहा हूं कि कैसे डेमोग्राफी चेंज हो गया है और कैसे इससे निपटना है। तो ये भी यस आने दीजिए। हाँ तो आने दीजिए सर, लेकिन मेरे सवाल नहीं, लेकिन मेरे सवाल का जवाब अतीकुर रहमान अभी भी नहीं मिला। अरे शिवम त्यागी, अरे रुक जाइए साजिद रशीदी, इतना मत बौखलाइए, अभी व्हाइट पेपर आने पर पता नहीं आपका क्या होगा। अब सुनिए का जवाब हमारे पास कहाँ होता है? अरे रुकिए ना सर, रुकिए सर, इसलिए जवाब नहीं होता है कि आप खुद को ले जाकर घुसपैठी मुसलमानों के साथ जाकर खड़े कर देते हैं। भारतीय मुसलमान बनकर रहिए। मैंने कहा नहीं सुनिए साजिद रशीदी, भारतीय मुसलमान बनकर रहिए, कोई जवाब नहीं दे, सिर्फ भारतीय मुसलमान, आपको सारे सवालों का जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा, पूछना नहीं पड़ेगा। शिवम त्यागी के मुंह में दही जम। रुक जाइए सर, रुकिए, चलिए सुजाता पांडे सरकार, अरे एक मिनट रुकिए ना भाई, सुजाता पांडे व्हाइट पेपर भी आ रहा है जो अतीकुर रहमान बोल रहे हैं, पहले बोल दिया रैली में, लेकिन ये तो असेंबली में दिया गया स्टेटमेंट है। अभी भी कह रहे हैं कि सरकार आंख मूंद कर बैठी है, सरकार गंभीर ही नहीं है। अब कैसे गंभीर हुआ जाता है? देखिए सरकार गंभीर है और यही प्रॉब्लम है कि सरकार गंभीर है, चुपचाप नहीं बैठी है। वरना कांग्रेस के सरकार में तो ये मुख्यमंत्री द्वारा कहा गया था कि आसाम में एक भी घुसपैठिया नहीं है, जबकि उसी सरकार ने जब सर्वे कराए तो फिर हजारों घुसपैठिए मिले। यहां तक कि जो इस सरकार की बात है, तो आपको इनको बता दूं, फॉर द रिकॉर्ड 48,000 से ज्यादा अवैध घुसपैठियों की पहचान की गई है। 2,000 से ज्यादा उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। ये उग्रवादी कौन थे? ये वही उग्रवादी थे जो कि वहां के यहाँ असमिया में लोगों को जाके मारते थे, वसूली करते थे, काम धंधा बंद करते, बिजनेस ठप हुआ पड़ा हुआ था। बोडो समझौता किया गया, शांति और विश्वास पैदा किया गया, जो लुक इस पॉलिसी से उसको एक्ट इस पॉलिसी में बदला गया। तो जो कहते हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही, सरकार कर रही है और सरकार सच का बता रही है, यही सरकार की जिम्मेदारी होती है और यही सच चुप रहा है, क्योंकि सच तो यही है। जब आंकड़े ठीक नहीं, आपने सच की बात की। सुजाता अरे रुकिए साजिद रशीदी प्लीज सर, प्लीज बैकग्राउंड कमेंट्री नहीं, बयान बहादुर नहीं, पीसीआर जब मैं कहूंगा तभी साजिद रशीदी की आवाज ऑनर करिएगा। रुक जाइए, अब पीसीआर में जब कहूंगा तभी साजिद रशीदी की आवाज ऑनर करिएगा, जब उनसे सवाल पूछूंगा तब आप बैकग्राउंड कमेंट्री करते रहिए सब। वरुण पुरोहित जी और कैसे गंभीर हुआ जाता है? हेमंता विश्व शर्मा ने अब से 2-2.5 घंटे पहले एक पोस्ट किया है कि हम एक व्हाइट पेपर लेकर आ रहे हैं जिससे यह प्रमाणित होगा कि असम के 28,000 पोलिंग बूथ में से 23,000 पोलिंग बूथ में डेमोग्राफी चेंज हो चुका है। शायद ये इस बात की बौखलाहट है और आप लोग समझ नहीं पा रहे सर। अभी भी साजिद रशीदी कह रहे हैं आंख मूंद कर बैठी हुई है सरकार। देखिए राकेश जी, सरकार का काम है काम करना, जो मुद्दे है ना उस पर चर्चा की जाए। घुसपैठिए क्यों आ रहे हैं, क्या लेकुना है, क्यों घुस रहे देश के अंदर, क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। फिर पॉपुलेशन की मैंने बात की, पॉपुलेशन जो बार बार डेमोग्राफिक चेंज क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी जब भी तो होगा, चाहे घुसपैठियों को बढ़ो चाहे मेरे दो छोटे, वरुण जी मैं आपको रोक रहा हूं सर, आपको रोक रहा हूं, छोटे छोटे सवाल छोटा जवाब दीजिएगा। आपके लिए डेमोग्राफी चेंज कांग्रेस पार्टी के लिए मुद्दा है कि नहीं है? हाँ या ना? देखिए कांग्रेस पार्टी के लिए देश की शांति स्थापित करना नहीं सर, तो नहीं मानव तो शांति के लिए डेमोग्राफिक चेंज की कीमत आप दे देंगे? शांति के लिए डेमोग्राफिक चेंज कबूल है क्या? उनके बाद ये पागल हो चुके हैं, बावले हो चुके हैं। सुजाता रुक जाइए, बोलचाल की भाषा का शब्द ले रहा हूं। सुजाता रुक जाइए, कुछ चीज बहुत क्लियर होना जरूरी है। भूल गए वरुण पुरोहित जी सुनिए ना, एक मिनट सुजाता पांडे प्लीज रुक जाइए। वरुण पुरोहित जी, कांग्रेस पार्टी को शांति के लिए डेमोग्राफी चेंज कबूल है, हाँ या ना?
मैंने आपको क्या कहा, हमने नसबंदी प्रोग्राम जब कांग्रेस पार्टी सर, नसबंदी पर कहां चलेगा? विरोध किसने किया था? अरे नसबंदी पर कहां चलेगा सर? नसबंदी प्रोग्राम का घुसपैठिए मुसलमान कांग्रेस पार्टी को कबूल है, हाँ या ना? चेंज को पकड़ने के लिए अरे मैं पूछ रहा हूँ, कांग्रेस की सरकार ने, अरे वरुण पुरोहित जी सर सवाल सुनिए ना सर, काम शुरू किया प्लीज था। प्लीज सुनिए ना अभी सर, भी प्लीज सुनिए ना गांधी का एग्जाम्पल देने सर देते सर हैं। सर सोनिया आप गांधी जी के अमित शाह का एग्जाम्पल अरे देते हैं। सुनिए ना, आप बड़े वरिष्ठ हैं, आप बड़े वरिष्ठ हैं और बहुत सोच समझ कर बात बोलते हैं। सर सवाल सुनिए, सवाल का जवाब दीजिए, इधर उधर जाएंगे तो पब्लिक को यह समझ में आ जाएगा कि आप सवाल का जवाब नहीं देना चाह रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं आपको, कांग्रेस पार्टी को क्या घुसपैठिए मुसलमान कबूल है, हाँ या ना? नहीं, बिल्कुल कबूल नहीं है। किसने कहा? डेमोग्राफी चेंज कबूल है, हाँ या ना? राजीव गांधी का एग्जाम्पल, डेमोग्राफी चेंज कबूल है, हाँ या ना? राजीव गांधी का एग्जाम्पल दे रही थी। मैं पूछ रहा हूं डेमोग्राफी चेंज कबूल है, हाँ या ना? सर मैं आपसे डेमोग्राफी चेंज पर सवाल पूछ रहा हूं, आप नसबंदी पर चले जा रहे हैं। अरे भैया, आप, मैं पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ। डेमोग्राफिक चेंज तो पॉपुलेशन बढ़ेगी जब भी नहीं होगा। नहीं सर, वो चाहे मुसलमान की बढ़ रही है, चाहे घुसपैठियों की बढ़ रही है, शिवम उसको तो आप चेक करोगे जब भी तो मैं demographic डेमोग्राफी change चेंज पर होगी। सवाल पूछ रहा हूं, वरुण पुरोहित जी नसबंदी पर चले जा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने तब इतनी नसबंदियां करा दी। देखिए, मैं कांग्रेस के लिए एम्बैरेसमेंट कॉज नहीं करना चाहता, वरुण पुरोहित जी के लिए भी, लेकिन ये देश अच्छे तरीके से जानता है कि उन नसबंदी प्रोग्राम्स में कुत्तों की नसबंदी कर करके टारगेट पूरे किए गए थे। जानता है देश ये भाई, बेशक हम पैदा ना हुए हों, लेकिन सबको पता है, सारा इतिहास भरा पड़ा है, किताबें भरी पड़ी हैं। ये देश में किस तरीके से अपीजमेंट को लेकर आप जो है आगे बढ़ते हैं, ये देश जानता है। एनआरसी के विषय में एक भी स्टेटमेंट अगर कांग्रेस का समर्थन में हो नहीं है भाई, ये जानते हैं इस तरह की स्थितियां कैसी होती है। यहां से घुसपैठियों को निकालने के सवाल पर वरुण पुरोहित जी कह रहे हैं निकालिए, मैं बिल्कुल साथ हूं, लेकिन वही विषय जब एनआरसी पर आ जाता है तो एकदम चिल्लाना शुरू कर देते हैं, एकदम से जो है लोकतंत्र खतरे में आ जाता है, सेक्युलरिज्म खतरे में आ जाता है, देश का मुसलमान जिसका कोई लेना देना नहीं वो खतरे में आ जाता है और एजेंडा चलाना शुरू कर देते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि वरुण पुरोहित जी तो एकदम रबर स्टैंप वाली स्थिति में, जो कह दे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ता है, एंडोर्स ही नहीं करती गवर्नमेंट। ठीक है, चलिए वक्त इतना ही है, लेकिन एक बात कह दूं, ये घुसपैठिए मुसलमानों के संदर्भ में असम के सीएम ने बयान दिया, और साजिद रशीदी भारतीय मुसलमान आप हैं तो खुद को बांग्लादेशी घुसपैठी मुसलमानों के साथ ले जाकर खड़ा मत करिए, वरना आप ही की कौम आप पर हंसेगी सर, कि किस तरीके के इस्लामिक स्कॉलर बनकर आ जाते हैं टेलीविजन चैनल पर।